जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के बारे में ये आम धारणा है कि वो सियासी बयान सीधे सीधे नहीं देते हैं। बहुत सारे अगर मगर के बीच ललन बाबू अपनी बात रखते हैं। ये केवल ललन बाबू को ही पता होता है कि इस अगर और मगर के बीच जो लाइन है वो है क्या और उनको करना क्या है। एक बात रख देते हैं कि करना क्या है, इसमें अगर भी होता है और मगर भी होता है। देखिए, आपको याद होगा अमित शाह जब आए थे पटना, जेपी नड्डा जब आए थे पटना, तो भाजपा ने अपनी एक लाइन खींच दी कि 24 और 25 का जो चुनाव होगा वो जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर बिहार में लड़ी जाएगी, भाजपा साथ होगी। तो भाजपा ने अपनी लाइन तय कर दी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड यानी जो उसके प्रमुख सहयोगी हैं जनता दल यूनाइटेड, उसके तरफ से अब अगर और मगर वाली बात कही जा रही है। बहाना ये बनाया जा रहा है कि अभी तो समय है, अभी इस पर क्या बात की जाएगी, लेकिन अंदर खाने ढेर सारी बातें हैं। दबाव की राजनीति है, आगे की राजनीति है, और उसका एक इशारा ललन सिंह ने कर दिया। उन्होंने कहा कि जो चुनाव हुआ था लोकसभा का पिछला, उसमें कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ एक साजिश रची गई थी। देखिए, गाहे बगाहे ये इशारा चिराग पासवान की तरफ जाता है और कहा जाता है कि भाजपा का हाथ चिराग पासवान के माथे पर था और वो अपने आप को हनुमान बता रहे थे नरेंद्र मोदी का। नुकसान कितना हुआ सबको पता है कि 71 सीट वाली जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर आके सिमट गई। मतलब साफ है कि ओहदा जो है गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड का काफ़ी नीचे आया और इसके कारण बहुत सारे कंप्रोमाइज नीतीश कुमार को करने पड़ रहे हैं। कल जो बयान आया ललन बाबू का, उसके पीछे की क्या सियासत है, क्या राजनीति है, इसको समझने के लिए बहुत सारे विशेषज्ञों से मेरी बात हुई है। तो उनका कहना है कि देखिए, ये जनता दल यूनाइटेड और उनके अध्यक्ष ललन बाबू भी जानते हैं कि अकेले चुनाव लड़ना बिहार में जनता दल यूनाइटेड के लिए या किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो, बहुत संभव नहीं है, उसके बहुत बेहतर नतीजे नहीं आएंगे। तो साथ लड़ना एक मजबूरी है, लेकिन उसमें क्या बार्गेनिंग हो सकती है, क्या दबाव की राजनीति हो सकती है, इस पर जो है गोटियां फिट करने का काम जनता दल यूनाइटेड के लोग अपने हिसाब से करना शुरू कर चुके हैं। अभी ताज़ा मामला केंद्र में मंत्री बनाने का है, तो केंद्र में मंत्री ललन सिंह बनेंगे, इसकी चर्चा है, इसकी संभावना भी है, क्योंकि आरसीपी सिंह हट चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड का कोई नुमाइंदा नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं है। तो एक जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो ये कहती है कि ललन सिंह केंद्र में मंत्री बन जाएंगे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो उपेंद्र कुशवाहा के माथे पर आ जाएगी। ऐसी सियासी चर्चा पटना के सत्ता के गलियारों में आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन क्या लाइन इतनी साफ है? अगर ये लाइन इतनी ही साफ होती तो ललन सिंह को ये बयान नहीं देना पड़ता कि 24 और 25 का चुनाव हम किसके साथ लड़ेंगे। ये कहना अभी मुश्किल है, ये समय तय करेगा। आखिर ये बयान अगर ललन सिंह दे रहे हैं तो इसके पीछे की कहानी क्या है, आप और हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ये क्या कहती है और ये जाता है, ये रास्ता कहाँ पे जाता है और कहाँ पे रुकता है। तो मंत्री बनने की एक ख्वाहिश जो ललन सिंह के दिल में है, जो पिछले बार वो चूक गए थे, वो चाहते हैं कि इस बार वो सुनिश्चित हो जाए, चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो या जनता दल यूनाइटेड के जो अंदर की पॉलिटिक्स होती है उसके स्तर पर हो। देखिए, कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर केंद्र में मंत्री नहीं बनते हैं ललन सिंह तो वो बड़ा खेला कर देंगे बिहार में भी और दिल्ली की सियासत के लिए भी। तो एक अगर मगर वाली स्थिति तो बनी हुई है कि मंत्री नहीं बनेंगे ललन सिंह तो क्या होगा, लेकिन मंत्री ना बनने की अभी कोई परिस्थितियां अभी बन नहीं रही है। लेकिन नीतीश कुमार को जानने और समझने वाले लोग जानते हैं कि वह फैसला अंतिम वक्त पर करते हैं और अंतिम फैसला क्या होगा उसी को लेकर ये सारी कवायद और बयानबाजी हो रही है। देखिए इसका फलाफल क्या निकलता है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।